नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन प्रारंभ हैं। उस चैप्टर के 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6वां लेक्चर है। 5वां लेक्चर भी थोड़ा मैथमेटिकल टच वाला था। आज वाला चैप्टर भी थोड़ा मैथमेटिकल टच वाला है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रिक्ति है। रिक्ति एक्चुअल में होती क्या है, रिक्ति कितने प्रकार की होती है, ये सभी जानकारी आप आज लेंगे और कौन सी रिक्ति किस तरीके से उत्पन्न होती है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रिक्ति से। रिक्ति, इसको कहा जाता है वॉइड। एक्चुअल में रिक्ति है क्या? आप जानते हैं कि हम गोलों को, जो घटक कण हैं उनको गोलों के रूप में मानते हैं। अगर हम गोलों को निबिड़तम संकुलित करें उसके बाद भी उन गोलों के बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके पास एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अगर आप इन 3 गोलों को अधिकतम पास कर लेंगे, फिर भी ध्यान से देखिए इन गोलों के बीच में कुछ स्थान खाली है। अगर हम 3 इस तरीके के गोलों को मिलाते हैं तो शायद आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जब आपने इन 3 गोलों को मिलाया फिर भी इनके बीच में ये स्थान खाली रह गया। ये जो गोले एक दूसरे के अधिकतम पास हैं, ये स्थिति निबिड़तम संकुलित वाली है और ये जो खाली स्थान है इसी स्थान को कहा जाता है रिक्ति। अगर हम इसी को बोर्ड पर आपको समझाते हैं तो देखिए क्या होगा। एक गोला, दूसरा गोला निबिड़तम संकुलित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये गोले एक दूसरे के टच में होने चाहिए। ये देख लीजिए, यही बताया था, यही बन गया। ये स्थान, ये वाला, ये स्थान तो गोलों के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, लेकिन ये देखिए ये स्थान तो गोलों ने कवर कर लिया और ये भी स्थान गोलों ने कवर कर लिया। ये स्थान आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इन गोलों के बीच में ये स्थान खाली रह गया और इसी खाली स्थान को हम लोग रिक्ति के नाम से जानते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन अब आप इसकी दे सकते हैं कि जब गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है, जब गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो गोलों के बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है। इस खाली स्थान को ही रिक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रिक्ति के नाम से। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार हम डेफिनेशन को दोबारा से आपको समझाते हैं। क्या? ध्यान दीजिए बेटा, एक बार फिर समझ लीजिए। बताइए ये गोले किस तरीके से हैं? आप कहेंगे ये गोले निबिड़तम संकुलित हैं। कैसे हैं? निबिड़ संकुलित। निबिड़ संकुलित, निबिड़ संकुलित होते हैं, उसके बाद भी उनके बीच में खाली स्थान रह जाता है। तो ध्यान दें बेटा, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच में, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है जिसे रिक्ति कहा जाता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद कौन सी रिक्ति कब जनरेट होगी उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, अब हम लिखेंगे
रिक्तियों के प्रकार। रिक्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रिक्तियों के प्रकार। आइए बच्चों बताते हैं आपको कि रिक्तियां कितने प्रकार की होंगी। देखिए, रिक्ति और इसकी अगर हम बात कर लें तो ये 3 तरीके की होती हैं। पहली त्रिकोणीय रिक्ति, नंबर 2 चतुष्फलकीय रिक्ति। उसके बाद नंबर 3 आता है अष्टफलकीय रिक्ति। कितने तरीके की होंगे बेटा? 3, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। आइए वन बाय वन सभी रिक्तियों की चर्चा करते हैं, ठीक है ना? ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणीय रिक्ति की। ट्राइगोनल वॉइड त्रिकोणीय रिक्ति। एक्चुअल में त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है वो ध्यान दें। देखिए, आप जानते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, इस सतह पर हम एक गोला, दूसरा गोला और उन्हीं गोलों से टच करते हुए हम तीसरा गोला रख दें, तो बताइए ये जो तीनों गोले हैं वो कहाँ हैं? एक ही सतह पर हैं। एक ही सतह पर जब 3 स्पर्श करते हुए गोले रखे जाते हैं तो उन गोलों के बीच में कुल कुछ स्थान खाली हो जाता है। इन अगर 3 गोलों को आप मिलाएंगे तो मिलाने पर शायद स्थिति ये बनेगी कि ये 3 गोले हैं और इन 3 गोलों के बीच में ये स्थान खाली है। इस खाली स्थान को ही, ये जो रिक्ति है, इसी रिक्ति को हम त्रिकोणीय रिक्ति कहा करते हैं। देखिए बेटा, त्रिकोणीय रिक्ति जैसे 1 2 3, करेक्ट। एक ही सतह में 3 गोले हैं, तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ जो रिक्ति आपकी ये जनरेट हो रही है यहाँ पर, बस हम इसी रिक्ति को कहेंगे क्या? त्रिकोणीय रिक्ति। क्या कहेंगे? त्रिकोणीय रिक्ति। अब उसके बाद थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि आपसे ये पूछा जाए कि त्रिकोणीय रिक्ति कितने गोलों से बनती है। आपका आंसर होना चाहिए कि वो 3 गोलों से बनती है। त्रिकोणीय रिक्ति कितने गोलों से बनती है? 3 गोलों से। अब इसको त्रिकोणीय क्यों कहते हैं? देखें, 3 गोलों से रिक्ति बनी है, तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और अगर हम इन तीनों गोलों के केंद्रों को मिला दें तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण बनता है। इसीलिए इस रिक्ति को कहा जाता है क्या? त्रिकोणीय रिक्ति। करेक्ट। तो हम लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब प्रथम परत में, पहली परत की बात है, प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों को रखा जाता है तो उन गोलों के बीच बनने वाली रिक्ति को क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति। यह रिक्ति 3 गोलों से बनी होती है। इन तीनों गोलों के अगर केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक त्रिकोण बनता है, इसीलिए इस रिक्ति को कहा जाता है क्या? त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक। अब यहां अब आप आगे देखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। ध्यान दीजिए,
इसी रिक्ति की सहायता से ये बनेगी। जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं उन सभी में ये रिक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, वो तो इनसे ये जनरेट होती हैं। आइए चतुष्फल की रिक्ति की बात करते हैं। क्या है चतुष्फल की रिक्ति बेटा? देखिए, अभी आपसे हमने कहा था कि प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों को रखा हमने। ये स्थिति ठीक है, प्रथम परत में 3 स्पर्श कर रहे हैं गोले। अब हम क्या करेंगे, इन 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर दूसरी परत का, अब इसके ऊपर जो परत आएगी वो क्या होगी, दूसरी परत होगी, उसका एक गोला हमने इस तरीके से रख दिया। ये बताइए बच्चों, क्या इस स्थिति में इन गोलों के द्वारा ये पूरा स्थान कवर हो जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो यहां जो आप रिक्ति देखेंगे, ये जो रिक्ति होगी, बस इसी रिक्ति को कहा जाएगा क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है ना? जैसे एक गोला, दूसरा गोला और आ गया बेटा तीसरा गोला। करेक्ट? एक ही तल में है तीनों गोले, और तीनों गोले एक ही तल में, इन गोलों के ऊपर ही तो इस गोले को आप टच रख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये कंडीशन आएगी। उसके बावजूद भी यहां पर रिक्ति रह जाएगी। इस रिक्ति को कहा जाएगा क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक, इस रिक्ति का निर्माण बताइए कुल कितने गोलों से होता है? अभी आपने देखा 3 गोले प्रथम परत में, चौथा गोला दूसरी परत में, तो कुल कितने गोले हो गए? 4 गोले यहां पर हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि इसको चतुष्फलकीय क्यों कहते हैं। ठीक है, पहले डिफाइन कर दें, उसके बाद बताएंगे। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर डिफाइन कैसे करें। देखिए, प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर जब द्वितीय परत का एक गोला रखा जाता है तो बनने वाली रिक्ति क्या कहलाती है, चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। आपने देख लिया, प्रथम परत में 3 स्पर्श कर रहे, उनके ऊपर द्वितीय परत का एक गोला हमने रख दिया। इसको चतुष्फल की क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं इसको। इसलिए कहते हैं इसको चतुष्फल की कि आप पहले देखेंगे प्रथम परत में ये 3 गोले स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है ना? ये जो 3 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इनके ऊपर द्वितीय परत का एक गोला रख दिया। ध्यान देना, चतुष्फल की रिक्ति क्यों कहते हैं वो समझें। 3 गोले स्पर्श कर रहे हैं यहां पर, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। आइए इन सभी को ज्वाइन करा देते हैं। ये यहां मिला, ये यहां मिला, ये मिल गया, इसको यहां मिला दिया, ये यहां मिल गया। इस तरीके से ये चतुष्फल की संरचना बनी। एक यहां फलक, एक ये और एक इसके पीछे चतुष्फल की संरचना बनी। इसलिए इस रिक्ति को कहा जाता है क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहेंगे बेटा, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक, एक चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कुल कितने गोलों से होता है, 4 गोलों से। चतुष्फल की क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी गोलों के अगर केंद्रों को ज्वाइन किया जाएगा तो एक चतुष्फलक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, चतुष्फलक का। चतुष्फलक का निर्माण हुआ, इसलिए इसको कहा गया क्या, चतुष्फल की रिक्ति। आइए बेटा अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति की बात करें अगर आप, तो क्या स्थिति आएगी, ध्यान दें। देखिए, त्रिकोणीय रिक्ति हमने आपको इसीलिए पढ़ाई, एनसीईआरटी में इसकी आपको चर्चा नहीं मिलेगी कि त्रिकोणीय रिक्ति आप समझ जाएंगे तो ये बाकी दोनों रिक्तियां आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोले, ये पैच बहुत 2-3 बार आपको बता चुका हूं।
यहां भी प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोले थे, यहां भी प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोले थे। तो प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों में के ऊपर जब एक गोला रखेंगे द्वितीय परत का, तो चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। अगर हम 3 गोले इसके ऊपर इसी तरीके से रख देंगे, देखिए दोनों परतें हो गई। अब ये परतें तो हो गई, लेकिन आप देख रहे होंगे इसके बीच में फिर भी स्थान कैसा रह जाएगा, खाली। ये जो खाली स्थान होगा, बस इसी स्थान को, इसी रिक्ति को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अर्थात अष्टफल की रिक्ति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अष्टफल की रिक्ति। अगर हम इसको यहां पर बना के दिखाएं आपको तो क्या होगा, देखिए प्रथम परत की बात करते हैं, ये प्रथम परत हो गई, ठीक है ना। अब द्वितीय परत की बात करते हैं। अब देखिए हम डॉटेड लाइंस के द्वारा द्वितीय परत के गोले को प्रदर्शित करेंगे। देख लीजिए ये जो ठोस लाइन है ये प्रथम परत को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डॉटेड लाइंस वाले गोले हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? द्वितीय परत को। कुल मिला के कंडीशन क्या? प्रथम परत में 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर द्वितीय परत के 3 स्पर्श करते हुए गोले जब रखे जाते हैं तो बच्चों बनने वाली रिक्ति हमारी क्या कहलाती है? बनने वाली रिक्ति अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। बताइए एक अष्टफल की रिक्ति के लिए कुल गोलों की संख्या कितनी हो गई? 6, ठीक है ना। तो अब 4 गोलों से बनी रिक्ति क्या होगी? चतुष्फल की, और 6 गोलों से बनी रिक्ति क्या होगी? अष्टफल की रिक्ति होगी। आइए इसको अष्टफल की क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? चतुष्फल की क्यों कहा था बताइए? क्योंकि चतुष्फलक बना था गोलों के केंद्रों को मिलाने पर। और अष्टफल की क्यों कहेंगे? क्योंकि अष्टफलक बनेगा। कैसे? देखें, देखिए बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। 2 गोले सामने आएंगे, आप देख पा रहे होंगे 2 गोले तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कम दिखाई दे रहा होगा। हम इसको ऐसे मान लेंगे, करेक्ट। 1 गोला, 2 गोला, तीसरा गोला। यहां 2 गोले फेस पर है, 1 गोला साइड में है, लेकिन जो दूसरी परत के हैं उसमें क्या होगा? 1 गोला फेस पर होगा और अन्य 2 गोले साइड में होंगे, इस तरीके से। इस गोले का केंद्र ये है, 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 इस गोले का केंद्र ये है। अगर आप इन केंद्रों को ज्वाइन करा दें तो क्या एक त्रिकोणीय वेस बनता है। ऐसे ही आप इनको ज्वाइन कराइए, यहां भी यही बनेगा। बस अब करना क्या है, आप इनको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, इस तरीके से एक अष्टफलक बना। और इसीलिए यहाँ जो रिक्ति बनेगी, इस रिक्ति को कहा जाएगा अष्टफल की रिक्ति। ध्यान रखिए, 2 गोले यहाँ पर फेस पर होंगे, लेकिन यहाँ गोला एक फेस पर होगा, 2 साइड में होंगे, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपकी तीनों तरीके की रिक्तियाँ यहाँ पर समाप्त हुई, ठीक है ना। त्रिकोणीय रिक्ति 3 गोलों से बनी रिक्ति क्या कहलाती? त्रिकोणीय 4 गोलों से बनी चतुष्फल की, और 6 गोलों से बनी रिक्ति क्या कहलाती है? अष्टफल की रिक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ अष्टफलक बनता है, या चतुष्फलक बनता है, और यहाँ त्रिकोण बनता है, इसलिए त्रिकोणीय रिक्ति कह दी। ठीक, ये बातें आपकी यहाँ पर क्या हुई? समाप्त हुई। अब हम बात करने वाले हैं, अब आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, इसमें एक पॉइंट होगा, उसके बाद ईस्वी में और पढ़ेंगे। सीमांत त्रिज्या, सीमांत
त्रिज्या। आइए बताते हैं क्या है सीमांत त्रिज्या। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको अभी हमने पढ़ाया था कि जैसे एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, करेक्ट। चाहो तो इसको और बड़ा बना लो जिससे कि चीज आसानी से चीजें समझ में आ सकें। और बड़ा, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, करेक्ट। अब अगर हम गोले की बात करें, ये क्या है, सारे के सारे गोले हैं। गोलों को रख दिया, फिर भी ये स्थान खाली रह गया। इस खाली स्थान को आपने भी क्या कहा था, रिक्ति कहा था। रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, त्रिकोणी, चतुष्फल की, अष्टफल की। त्रिकोणी कौन सी, 3 गोलों से बनी, चतुष्फल की 4 गोलों से बनी, अष्टफल की 6 गोलों से बनी, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये खाली स्थान है, हम इस खाली स्थान में भी एक छोटा सा गोला रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने ये गोला रख दिया, करेक्ट। क्या ये गोला इस रिक्ति को भर पा रहा है, इन गोलों 3 गोलों को टच कर पा रहा है? आप क्या कहेंगे बताइए, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? कमेंट में तुरंत बताइए। आंसर आना चाहिए कि ये गोला इन तीनों गोलों को टच नहीं करता है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा गोला लेंगे, ये ले लिया। बताइए क्या ये गोला टच कर रहा है इसको? आप कहेंगे सर ये भी नहीं कर रहा है। चलो थोड़ा और बड़ा ले लो, अब बताइए क्या ये गोला टच कर रहा है? आप क्या कहेंगे कि हाँ सर ये गोला इसको टच कर रहा है, करेक्ट। इधर हम इस गोले को उठा के बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। ये रिक्ति है और रिक्ति को भरने के लिए ये गोला इस्तेमाल किया गया है। यहां इसका ये केंद्र है, इस रिक्ति वाले गोले का। इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया इस गोले को, ये हो गया। ये रिक्ति को प्रदर्शित करता रिक्ति वाला गोला है। ये केंद्र है और केंद्र से यहां तक की ये रेडियस है। रिक्ति को अंग्रेजी में बताइए क्या कहते हैं? आंसर आएगा आपका वॉइड कहते हैं, है ना। तो रिक्ति की त्रिज्या को क्या कह देंगे? त्रिज्या होती है क्या, आर। आपने देखा होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या लिखते हैं आप तो आर ई लिख दिया जाता। ई क्यों लिख दिया जाता? क्योंकि अर्थ की त्रिज्या, है ना। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आर की बात करें और वॉइड, वी का मतलब क्या हो गया, वॉइड। तो बताइए यहाँ जो आपके पास इस रिक्ति को भरने के लिए जो गोला आया था, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे आप? आर भी कहेंगे। मैं इस गोले को कहें सीधा, इसको आर एस कहेंगे। ये स्फीयर है और ये रिक्ति है, ठीक है ना। तो ये इसकी रेडियस आर एस होगी और इसकी रेडियस आर वी होगी, करेक्ट। अब उसके बाद हम यहां से आपको ये सिखा पहले बताने वाले हैं कि सीमांत त्रिज्या क्या है। देखिए आपने ये देखा कि इन तीनों गोलों को के बीच में जो रिक्ति बनी है, उस रिक्ति को भरने के लिए हमने क्या किया बताइए? उस रिक्ति को भरने के लिए हमने इस गोले को रख लिया। अभी हमने थोड़े छोटे छोटे भी गोले रखे थे, लेकिन वो गोले इसको टच नहीं कर पा रहे थे। हमने क्या बताया कि रिक्ति का गोला ऐसा हो जो अन्य सभी गोलों को टच करता हो, ठीक। तो ये जो गोला है, आपने रिक्ति को भरने के लिए जो गोला रखा है, इसके अंदर इस गोले की जो त्रिज्या होगी, ये वाली, ये जो आरवी आपने बनाई है, बस इसी को कहा जाता है क्या? सीमांत त्रिज्या। कैसे डिफाइन करेंगे? आइए, गोलों के बीच में जो रिक्ति होती है, उस रिक्ति को भरने के लिए जो छोटा गोला उसके अंदर रखा जाता है और उस गोले की अधिकतम त्रिज्या जो होगी या अधिकतम त्रिज्या वाला वह गोला, ठीक, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसी त्रिज्या को कहा जाएगा क्या? सीमांत त्रिज्या। क्या कहेंगे उसको? सीमांत त्रिज्या कहेंगे। समझ में आया होगा बेटा कि हम इसको क्या कहेंगे? सीमांत त्रिज्या कहेंगे। किसको? समझ पाए होंगे कि रिक्ति को भरने के लिए
उसके अंदर जो अधिकतम त्रिज्या वाला गोला रखा जाता है। फिर ध्यान दीजिए, रिक्ति को भरने के लिए अधिकतम त्रिज्या वाला जो गोला रखा जाता है, उस गोले की त्रिज्या को सीमांत त्रिज्या कहा जाता है। ध्यान रखिए, रिक्ति की जो त्रिज्या, रिक्ति वाले गोले की त्रिज्या को हम हमेशा क्या कहेंगे, आरबी, और जो आपका गोला होगा, जो संकुलित हो रहा होगा, उस गोले को हम उसकी त्रिज्या को कहेंगे आर एस। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात हमारी ये आती है कि हमने आपको गोले का साइज दे दिया। ध्यान दीजिए, काय का साइज दे दिया, गोले का। समझ लेना बेटा ध्यान से। हमने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमारे पास 3 गोले हैं। 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5-5 सेंटीमीटर वाले आपके पास 3 गोले हैं, तीनों को मिलाया तो क्या बना, त्रिकोणीय रिक्ति बनी। अब हम ये चाहते हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति के अंदर क्या हो, ऐसा गोला रखना है जो इन तीनों गोलों को टच करता हो। ध्यान दीजिए, तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमें माप के बताना पड़ेगा, कि हम घर पे जाएंगे, पहले गोले लेंगे, गोलों को उसके अंदर डाल के देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा टच कर रहा है, कौन सा टच नहीं कर रहा है, तब पता चल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है, उसके लिए मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं त्रिकोणीय के लिए। किसके लिए, हर किसी के लिए मैं रिलेशन बताऊंगा। पहले त्रिकोणीय के लिए, नंबर 1, त्रिकोणीय रिक्ति के लिए गोले की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या में संबंध, और रिक्ति की त्रिज्या में संबंध, रिक्ति की त्रिज्या में संबंध। एक्चुअल में आपको बता दूं क्या संबंध होता है। तो बच्चों, ये संबंध होता है आरबी, रिक्ति की त्रिज्या बराबर 0.155 RS। ये संबंध है। लो, इस संबंध से निकाल लेना आप, ठीक है ना। इस संबंध से आप निकाल लेंगे। आरबी का मतलब समझ गए होंगे कि जो रिक्ति है उसके अंदर जो गोला रखा जाएगा उसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। RS समझ गए होंगे, गोले की त्रिज्या है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि 5 सेंटीमीटर का गोला है और उससे ही हमने एक रिक्ति बना ली, त्रिकोणीय रिक्ति। तो उसके अंदर कितनी त्रिज्या वाला गोला रखा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, RS की जगह पर कितना, 5 सेंटीमीटर लगा दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। RB इज इक्वल टू 0.155 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। RB इज इक्वल टू 5 पंजे 25, ठीक, और 5 पंजे 25 और 2 27, ठीक है ना। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, और 5 एकन 5 और 2 7, 0.775 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोली उन गोलों के बीच में, अर्थात उस त्रिकोणीय रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक है। अब आप ये कहेंगे कि सर चलो ये मैं समझ गया कि आरबी रिक्ति की त्रिज्या है, RS गोले की त्रिज्या, लेकिन ये कहां से आ गया, ये कहां से आया। अब मैं इसी का डेरिवेशन आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक। तो देखिए बेटा, कि 0.155 कहां से आया, ठीक है। तो डालेंगे त्रिकोणीय रिक्ति के लिए सीमांत त्रिज्या का निर्धारण, सीमांत त्रिज्या
का निर्धारण, त्रिकोणीय रिक्ति के लिए सीमांत त्रिज्या का निर्धारण। बच्चों आरवी रिक्ति की त्रिज्या, आर एस स्फीयर, एस मतलब स्फीयर, गोले की त्रिज्या, ठीक है ना। या आप स्मॉल आर और कैपिटल आर मान के भी कर सकते हैं कि आप रिक्ति की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लो और गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये होता कितना है 0.155। हमारा उद्देश्य ये है कि ये कैसे होता है, करेक्ट। आइए ध्यान दीजिए, त्रिकोणीय रिक्ति बनाते हैं। सबसे पहले त्रिकोणीय रिक्ति में क्या है, प्रथम परत में 3 स्पर्श कर रहे हैं गोले, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, करेक्ट। यहां पर थोड़ा हमको फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे कि बात आसानी से समझ में आ सके। ये हो गया एक गोला, दूसरा, तीसरा गोला, करेक्ट। चाहे इस गोले को आप ऊपर रख लो, चाहे इस गोले को आप नीचे रख लो, कहीं पर भी हम इस गोले को शिफ्ट कर सकते, बस टच करना चाहिए। ये आ गया, ध्यान दीजिए। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, सभी गोलों की त्रिज्या समान है। मिला दीजिए इनके केंद्रों को, बताइए क्या बना, कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सभी भुजाएं कैसी होगी, समान। इसका केंद्र P, इसका Q और इसका क्या R मान लिया, करेक्ट। उसके बाद हम इसके अंदर इस रिक्ति को भरने के लिए एक गोला रखेंगे, ओके। इस रिक्ति को भरने के लिए हम क्या रखेंगे, एक गोला रखेंगे और उस गोले के लिए यहां जो ये जो है इस पॉइंट को आप कहेंगे A, क्या कहेंगे इसको, A। ये जो पॉइंट है इसको आप कहेंगे B, करेक्ट। ठीक, ध्यान से सुनते जाइए। अगर हम इसको यहां मिला दें तो जब हम इसको यहां मिलाएंगे तो बताओ ये क्या बना। आपका आंसर आएगा कि सर ये गोले की त्रिज्या है ना। ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि तक पहुंच गया तो ये गोले की त्रिज्या है। बताओ इसको काय से प्रदर्शित किया जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आर एस हो गया, क्योंकि गोले की त्रिज्या है तो क्या हो गया, आर एस। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये यहां से ये डिस्टेंस, ये रिक्ति की त्रिज्या है तो यहां जो रेडियस होगी इस रेडियस को आप क्या कहेंगे, आर वी कहेंगे। ठीक, इसको आप यहां मिला देंगे नीचे, जिससे आपको एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, समकोण त्रिभुज। आइए बच्चों और ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। क्या समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में समबाहु है, सारी भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी। लेकिन ये क्या है बताइए, पी क्यू यहां से लेकर के यहां तक ये गोले की त्रिज्या है ना, आर एस, ये भी गोले की त्रिज्या है। तो अगर पी क्यू को कहेंगे तो क्या कहेंगे, पी क्यू को बताइए, पी क्यू ये यहां से लेकर के पूरी डिस्टेंस इसके अंदर आई है, ये रेडियस यहां से आर एस है, ये भी आर एस है, तो ये क्या हो गया, आर एस प्लस आर एस। ठीक है ना, अर्थात ये हमारा क्या बन जाएगा, 2RS। ओके, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं
यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर आरबी। आरबी बराबर कितना हो गया, अरे ये केंद्र से परिधि तक की है, इसको भी हम क्या कहेंगे आर एस कहेंगे, ठीक है ना, ये हो गया आर एस। और अगर मैं बात कर लूं ए आर की, काय की ए आर, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यही मेन चीज समझने वाली, बाकी यहाँ के बाद आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए आर यहां से यहां तक तो ये क्या है, गोले की त्रिज्या है, और ये जो यहां से यहां तक है ये रिक्ति की त्रिज्या है। आपको पता है कि रिक्ति की त्रिज्या को हम आरबी से प्रदर्शित करते हैं, काय से, आरबी से। तो यहां से लेकर यहां तक ये होगा, यहां से यहां तक आरबी, और यहां से यहां तक हो जाएगा आर एस। तो पूरा जो ए आर है ये क्या हो जाएगा बेटा बताइए, आर एस प्लस आर पी। बोलो ठीक है, आया समझ में। हम ए आर को निकाल रहे हैं, तो ए यहां से यहां तक आएगा, यहां तक तो आर बी हो गया रिक्ति की त्रिज्या, यहां से और आगे बढ़ाइए, ये आर एस हो गया, तो ए आर बराबर आर एस प्लस आर बी हो गया, करेक्ट। अब आगे बात कर लेंगे हम, ठीक है। नाउ अब समकोण त्रिभुज, इसकी बात कर लें, ए आर बी की, ए आर बी में ये आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, कमेंट में फटाफट बताइए। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, आप जानते होंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। 3 में बांट दीजिए, इसमें 60 है, 60 होता है, जानते ही होंगे आप लोग। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, तो बताइए ये यहां से यहां तक का एंगल कितना रह गया, यहां से यहां तक का एंगल क्या कहेंगे, 30 हो जाएगा। तो यहां से आप बना लेंगे कॉस 30 अंश बराबर, कॉस होता क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एल ए एल बट्टे के ए, ये क्या है, कॉस के लिए कंडीशन है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। आधार बट्टे कर्ण, आवाज आ रही है, आधार बट्टे कर्ण, cos 30 अंश। बताइए आधार कितना है, ये हो गया आधार हमारा आरबी, ये क्या हुआ आधार, ये क्या हो गया, ये ए बी हो गया लंब, ठीक है ना। तो लेकिन चाहिए क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार तो आर बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया, पूरा ए आर हो गया, ए आर। बताइए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। आर बी का मान फटाफट बोलिए क्या है, आर एस, ए आर के लिए बताइए, ए आर का कितना है, आर एस प्लस आर बी, ठीक। इनको पलट लीजिए, इससे क्या होगा कि हम आर एस का इनमें भाग लगा सकते हैं, इधर पलटेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा। बताइए क्या हुआ, 2/√3 बराबर क्या, आर एस प्लस आर बी बट्टे आर एस, ओके। अब दोनों पलट दिए, इसका लगाइए भाग, 2/√3, इधर आर एस बट्टे आर एस प्लस आर बी बट्टे आर एस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना बताइए, ये बन गया 2/√3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बी अपॉन आर एस। पक्षांतर करके लाइए, 2/√3 माइनस 1 पक्षांतर कर लाए, आर बी बट्टे आर एस। एलसीएम ले लीजिए, ये इधर पहुंचेगा, इसके नीचे बंद बनाएंगे तो इधर तो ही कोई कैची का गुणा बोलते हैं जिसको आप, तो 2 माइनस √3 ये इधर जाएगा, नीचे √3 बराबर क्या, आर बी बट्टे आर एस। √3 का मान कितना होता है, √3 होता है 1.732, करेक्ट। यहां लगा दीजिए
2 माइनस 1.732 अपॉन 1.732 बराबर आर वी बट्टे आर एस। ठीक है, इसको इसमें से घटाइए, इसका भाग लगाइए, आंसर आएगा 0.1547 बराबर आर वी बट्टे आर एस। दिख रहा है? ठीक, अब ये आप इस 7 को समाप्त करिए, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। जब 1 बढ़ जाएगा तो यहां हो जाएगा 0.155। देखना 0.155, ये आर एस इधर आ जाएगा, आर एस बराबर आर बी। ठीक है बच्चों, देखो आपको यही प्रूव करके लाना था। आर बी बराबर 0.155 इंटू आर एस, यही आ गया 0.155 आर एस इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता चल गई होगी कि त्रिकोणीय रिक्ति के लिए हम सीमांत त्रिज्या का निर्धारण किस तरीके से करेंगे, वो हमने यहाँ पर आपको निकाल के पूरा डेरिवेशन समझाया। ठीक इसी तरीके से चतुष्फल की रिक्ति के लिए भी संबंध होता है। उसके लिए होता है आर बी बराबर 0.225 आर एस। ठीक है ना, मैंने आपको एक बता दिया, आप आगे खुद निकालें। ओके, ठीक, इससे आगे की बातें अगले लेक्चर में। ठीक।